मैं साधन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीवों में प्रजनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यानी मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह किसमें होता है? तो याद रखेंगे ईस्ट में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं, यानी बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं तो अनिषेक जनन कहा जाता है। यानी बिना निषेचन के फल निर्माण को कहा जाता है अनिषेक जनन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिषेक जनन। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी है यानी कि किसमें उभयलिंगी मतलब जो दोनों में पाया जाता है। तो उभयलिंगी प्राणी है तो आपका ऑप्शन है मुर्गी है, सांप है, ए और बी है, केचुआ है। तो उभयलिंगी जो प्राणी है ना वह केचुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? यानी कि परागण जो होता है वह जल द्वारा होता है, तो जोस्टेरा में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोस्टेरा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करें, नोटबुक में इसे नोट अवश्य कर ले। नेक्स्ट आपका जो है समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री जो विभाजन होता है वह किसमें होता है? तो आपका है कायिक कोशिका में या जनन कोशिका में या ए बी दोनों में। तो आपका जो आंसर होगा यानी कि समसूत्री कोशिका जो विभाजन होता है वह कायिक कोशिका में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका। नेक्स्ट आपका जो है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं तो समयुग्मन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समयुग्मन। नेक्स्ट जेम्यूल्स बनते हैं, यानी जेम्यूल्स किस में बनते हैं? तो याद रखिएगा स्पंज में बनते हैं, यानी जेम्यूल्स जो बनते हैं वह किस में बनते हैं? स्पंज में बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज। नेक्स्ट है समयुग्मकी पाई जाती है, तो समयुग्मकी जो पाई जाती है वह शैवाल में यानी एल्गी में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। नेक्स्ट है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी कि आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो मेढक में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। नेक्स्ट है द्विविखंडन एक प्रकार का है, तो द्विविखंडन जो होता है वह एक प्रकार का क्या है? तो अलैंगिक जनन है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? यानी कि कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज है, यानी कि जायगोट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। नेक्स्ट आपका अनप्रजक निम्नलिखित में कौन है? यानी कि अंडे से जो जन्म लेते हुआ कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाए? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, यानी कि इनमें से सभी सब अंडे से जन्म लेने वाले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी ये सब किससे जन्म लेते हैं? तो अंडे से जन्म लेते हैं, इसलिए इसको अनप्रजक कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विविखंड यानी दो भागों में टूट जाना तो अमीबा में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक, यानी कि बिना निषेचन के फल निर्माण का जो प्रक्रिया होता है वह क्या कहलाता है? तो पार्थेनोकार्पिक कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थेनोकार्पिक। नेक्स्ट है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? तो आवृत बीजी में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। नेक्स्ट है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें से सभी। तो आपका जो पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। रिपीट कर दे, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। नेक्स्ट है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का जो लाइफ स्पेन होता है वह 140 वर्ष होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 वर्ष।
नेक्स्ट है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, यानी कि स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है। तो निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन नली। नेक्स्ट है शब्द होमोथैलिक या मोनोसियस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। याद रखेंगे होमोथैलिक या मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विलिंगी अवस्था। नेक्स्ट है एंड लास्ट प्रश्न है आपको कि शल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है। तो शल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है, तो आप लोग किसका उदाहरण है, शल्क कंद बल्ब का उदाहरण है, तो यह प्याज का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज। यानी शल्क कंद किसका उदाहरण है, प्याज का उदाहरण है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।